Good morning, students. Our next topic is polar form of a complex number. Let the complex number z is equal to x plus iy be represented by the point, है ना, p x, y. ये हमारे जो पोलर फॉर्म, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारे x, y कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना. तो यहाँ पर x, y. तो आपको इसमें दो चीज़ें निकालनी होती हैं. पोलर फॉर्म होती है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना. तो दो अननोन वैल्यूज हैं, एक आर एक थीटा. ठीक है, तो आपको दो वैल्यू फाइंड करनी है. वेयर आर इज इक्वल टू मॉडुलस, आपको बता चुका हूं कि आर इज इक्वल टू मॉडुलस होता है विच इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड आर. ठीक है, एंड थीटा, थीटा इज आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हमारा क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड थीटा, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना. तो यहाँ पर मॉडुलस, मॉडुलस क्या हो गया, जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना. ये बता चुका हूँ मैं आपको. एंड थीटा आर्गुमेंट ऑफ और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. तो थीटा हमारा डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में डिफरेंट डिफरेंट थीटा की वैल्यू होती है. थीटा विच इज इक्वल टू अल्फा, थीटा पाई माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा. ये वैल्यू अल्फा होती है जब जेड हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव. कब के लिए, पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए. ये कब, नेगेटिव पॉजिटिव के लिए. ये कब, नेगेटिव नेगेटिव के लिए. और ये कब, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए. ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जब x हमारा नेगेटिव है, y हमारा पॉजिटिव है ना. एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि -2 प्लस 3i. तो x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू +3 है ना. तो माइनस प्लस ये आपका लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में. तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू, आर्गुमेंट की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस अल्फा. एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पाई प्लस अल्फा. ठीक है, पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा. और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस अल्फा. ठीक है, ऐसा क्यों होता है अब वो आपको बताया जाएगा. जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये x है, ये हमारा y है. ठीक, ये x, y है. ठीक, इसका अगर मैं आर्गुमेंट देखूंगा और मैं अल्फा निकालूं, ये मैं अल्फा मान लेता हूं ये वैल्यू को. तो अल्फा आप जो निकालेंगे, ये जो वैल्यू निकलती है उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, टेन अल्फा. टेन अल्फा इज इक्वल टू मॉड वाई अपॉन एक्स, है ना. तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपकी हो जाती है, अल्फा, अल्फा फाइंड कर लेते हैं. अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स मॉड, है ना. तो ये मॉड होता है, वैल्यू पॉजिटिव आपको रखनी है. अगर नेगेटिव भी है तो ये वैल्यू पॉजिटिव कर देनी है. ठीक है, तो इस वैल्यू से आप अल्फा निकालते हैं, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं और आप थीटा निकाल देते हैं. ठीक है, तो इतना आपको करना है. तो यहाँ पर इस वाले केस में तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये थीटा इज इक्वल टू यही थीटा होता है और यही अल्फा होता है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं है. सेकंड क्वाड्रेंट के लिए देखिए, जब x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो मतलब z हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो कुछ इस तरह से होगा x, y, है ना. एग्जाम्पल दे देता हूँ कि z इज इक्वल टू -1 प्लस का अंडर रूट 3i. ये एग्जाम्पल मैंने दे दिया. तो जो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा -1, √3. ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी. और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 3. तो यहाँ से जो एंगल निकलेगा वो अल्फा ये निकलेगा. लेकिन मैंने आपको बताया था कि आर्गुमेंट क्या होता है. तो आर्गुमेंट ऑफ द पोलर फॉर्म, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. इससे जितना एंगल मिलेगा वो आपका होगा. ठीक है, तो ये जो थीटा होगा, लेकिन हम निकालेंगे अल्फा की वैल्यू. अल्फा कैसे निकलेगा, आपको पता है कि टेन अल्फा इज इक्वल टू मॉड बाई अपॉन एक्स. तो यहाँ से कितना आ गया, मॉड अंडर रूट 3 अपॉन -1 कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ये √3 आ जाएगी वैल्यू, है ना. तो यहाँ पे अल्फा आपको पता चल गया कि 60 डिग्री है. अल्फा कितना है, 60 डिग्री है. तो ये 60 डिग्री अगर होगा
तो ये आपका कितना हो जाएगा, दिस इज पाई माइनस एल्फा, पाई माइनस एल्फा तो कितना हो गया, पाई माइनस का 60 डिग्री विच इज इक्वल टू व्हाट, 120 डिग्री। ठीक है, तो आपका ये आ गया। तो आपको आर पता है, इसकी इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस वो हमारी आर होती है, जो कि आर आपका 2 आ जाएगा, है ना। अगर नहीं भी आता है तो आपको मैग्नीट्यूड मॉडुलस का फॉर्मूला पता है, होता है कि अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरह से हम अल्फा निकाल लेते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको सेकंड क्वाड्रेंट का ही फॉर्मूला पिक करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वेरी करेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला इसमें से पिक करना है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला पिक करके आपको यूज़ करना है। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अगर हमारा क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, तो अगर मैंने ये दे दिया कि ये जो पॉइंट है दैट इज इक्वल टू -1 माइनस का √3। ठीक है, तो -1, तो ये लेंथ 1 हो जाएगी, ये भी लेंथ √3 हो जाएगी, ये अल्फा। ठीक है, तो जो एंगल निकलता है, लेकिन आर्गुमेंट हमारा ये नहीं होता है, आर्गुमेंट हमारा क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसका जितना एंगल बन रहा है ये टोटल। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये हमारा थीटा होता है। तो यहाँ तक तो पाई है, ये वाला कितना एंगल है, ये पाई है, पाई में हम अल्फा और ऐड करेंगे तभी तो थीटा की वैल्यू आएगी, दैट इज पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो हमारा आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया कि ये कैसे निकलता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कभी आता है तो आपको क्या कर देना, पाई प्लस अल्फा। अल्फा आपको पता है कि कैसे निकालना, tan अल्फा इक्वल टू मॉड बाई अपॉन एक्स, इस वैल्यू से tan अल्फा निकाल लेंगे आप। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये x हो गया, ये हमारा y हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो ये वैल्यू अल्फा आती है, लेकिन अगर इधर से एंगल में मेजर करूं, है ना, थीटा, और इधर से मेजर करूं तो वो आपका क्या आता है, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट पॉजिटिव होता है। तभी ये वाले और ये तीनों केस में आपका क्या हो गया, पॉजिटिव है। ठीक है, यही मैं अगर थीटा बोलूँ, ये एंगल अल्फा है, लेकिन हम मेजरमेंट किस तरह से कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो माइनस का अल्फा। अगर एंटी क्लॉकवाइज, यहीं पे आपका थीटा जो आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस का अल्फा। अगर इधर से मेजर करूंगा तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो थीटा की दोनों वैल्यू हो सकती है, थीटा इज इक्वल टू माइनस का अल्फा, या फिर मैं बोलूँ थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस का अल्फा। इस टोटल 2 पाई में से ये वाला घटा देंगे तो यहाँ तक का एंगल बचेगा। तो या तो इधर से मेजर कर लिया, इस लाइन का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इतना होगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा होगा, लेकिन माइनस साइन क्यों लगाया है, बिकॉज ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या होता है, मेजरमेंट नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन भी इसी तरह से होंगे, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए convert the complex number z is equal to -1 माइनस का √3i इंटू पोलर फॉर्म, है ना। इसको मुझे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको ने क्या कर लिया, z इज इक्वल टू -1 माइनस का √3i, तो इसको हमने कंपेयर करा x प्लस आई वाई से, तो आपको क्लियरली पता चल गया कि x, y की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू -1, माइनस √3। तो ये वैल्यू आपकी -1 माइनस √3 है, तो आपका r मॉडुलस आ जाएगा, तो मॉडुलस r इज इक्वल टू √x² प्लस वाई स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू 2 आ जाएगी। पोलर फॉर्म आपकी क्या होती है, r इज इक्वल टू z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना। तो आपको दो वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकल गई, थीटा की वैल्यू और निकालनी है। तो थीटा के लिए आपको पहले tan अल्फा निकालना पड़ेगा, है ना, अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आपको पता होता है कि tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड
वाई अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू वॉट, वाई कितना है माइनस का रूट 3 अपॉन माइनस का 1, वैल्यू पुट कर देंगे तो मॉडुलस तो होता है पॉजिटिव कर देता है, तो मॉड क्या हो गया अंडर रूट 3। इसको मैं ले सकता हूँ tan अल्फा इक्वल टू tan 60 मतलब पाई अपॉन 3। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई कितना पाई अपॉन 3। ये मॉडुलस नहीं है, मॉडुलस थीटा होता है, हमें थीटा निकालना है, थीटा के लिए हमें अल्फा फाइंड करना होता है ना। तो मॉडुलस क्या हो जाएगा, अब आप लिख देंगे कि जेड कहाँ से लाई कर रहा है, जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में है क्योंकि माइनस माइनस है ना, एक्स भी माइनस है वाई भी माइनस है, जेड हमारा कहाँ लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट है ना। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट में होती है पाई प्लस अल्फा। तो पाई प्लस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया पाई प्लस पाई अपॉन 3, तो ये आपकी कितनी हो गई वैल्यू 4 पाई अपॉन 3। तो थीटा की वैल्यू आपकी आ गई 4 पाई अपॉन 3, ठीक है। तो ये हमारा मॉडुलस आ गया, आर की वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू आ गई और ये हमारा आर की वैल्यू आ गई। तो पोलर फॉर्म जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। तो आर कितना है, आर इज इक्वल टू 2 एंड कॉस 4 पाई अपॉन 3 प्लस का आई साइन 4 पाई अपॉन 3, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से हो जाते हैं क्वेश्चंस, है ना। जैसे अगर मैंने बोला नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि जेड इज इक्वल टू कन्वर्ट एग्जांपल, तो आपको मैं ओरली बता दूंगा आपको क्या करना होता है इस वाले क्वेश्चन के लिए। ये सेम वही क्वेश्चन था, आपको इस वाले क्वेश्चन में जैसे क्या करना है, ये डायरेक्टली अब देखिए कैसे क्या करना होता है। आपको लोकेट करना है -1 माइनस रूट 3, तो ये आपका दैट इज -1 वो लेंथ है तो लेंथ नेगेटिव नहीं होती है और ये रूट 3 हो जाएगा और ये कितना हो गया माइनस का 1 माइनस रूट 3, ठीक है। ये पॉइंट आपने लोकेट कर दिया, z इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 3, ठीक है। ये वैल्यू आप अगर ये अल्फा निकालना चाहें तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू रूट 3। तो यहाँ पर अल्फा आपको पता चल गया कितना है पाई बाई 3। तो जो आर्गुमेंट होगा ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, ये थीटा होगी, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी पाई प्लस पाई अपॉन 3, तो कितना हो गया 4 पाई अपॉन 3, ये थीटा निकल के आ गया। और इसकी जो यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे वो डिस्टेंस कितनी है, इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस वो r होता है, पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस r होता है और इस लाइन ज्वाइनिंग को पॉजिटिव एक्स एक्सिस जितना एंगल बनाते हैं वो थीटा होता है। दो चीज़ें होती हैं r और थीटा, ठीक है। तो r की वैल्यू दैट इज इक्वल टू √1 + 3, वो वैल्यू आपकी आ जाएगी 2, ठीक है। इसका स्क्वायर है ना, तो वो वैल्यू हो गई 2। तो आपकी सीधे आपने r पता चल गया और आपको थीटा पता चल गया। तो आपको बस इतना करना, ये डायग्राम में बस इतना है और ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए है ना, ये पूरा इतना एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने जी ये वैल्यू लिख दी, z इज इक्वल टू r क्या है 2 फिर cos 4 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 4 पाई बाई 3, ठीक है। तो ये इसकी पोलर फॉर्म है, ये हम डायरेक्टली विद डायग्राम बना सकते हैं और इस तरह से। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप डायरेक्टली उन्हें बता सकते हैं कि उसकी पोलर फॉर्म कितनी होगी। लाइक आपका z इज इक्वल टू बोल दिया गया कि z इज कन्वर्ट, क्वेश्चन है कन्वर्ट the following into polar form, है ना। पहला मैंने आपको दे दिया कि z इज इक्वल टू 0 + 2i या 2i होगा, उसको मैं 0 + 2i लिख लूंगा। सेकेंड z इज इक्वल टू -2,
थर्ड जेड इज इक्वल टू माइनस का 1/2i, ठीक है। एंड फोर्थ जेड इज इक्वल टू 5। इसको मुझे क्या करना है, इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट तरीके के हैं, लेकिन आप 2 सेकंड में हर एक का बता सकते हैं। जैसे पहला वाला है, फर्स्ट आपका क्या कर रखा है, जेड इज इक्वल टू 0 + 2i। यहाँ पर आपने क्या करा, ये पॉइंट जो है कंपेयर करेंगे तो ये 0,2 है, तो 0,2 जो पॉइंट है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, यहाँ पर लाई कर रहा है। इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, अब इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, ये जब 0,2 है तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस 2 ही लेंथ, और इसका जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना है, थीटा। तो इसका पॉजिटिव, इस लाइन का पॉजिटिव से एंगल कितना है, π/2, ठीक है। तो थीटा π/2 है, आर कितना है, 2 है। तो पोलर फॉर्म क्या हो गई, 2 cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस i sin थीटा। आप इसको cos थीटा, थीटा की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 90, तो 2 यहाँ पर r होती है, पोलर फॉर्म r cos थीटा, r है 2, तो cos 90 प्लस i sin 90, या π/2 पुट कर दें या 90 बोल रहा है, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड वैल्यू अगर मैं देखता हूँ, सेकेंड z इज इक्वल टू माइनस का 2 है ना, तो -2 को मैं ले सकता हूँ -2 + 0i, तो जो पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट इज -2, 0। तो -2 कहाँ पर है, यहाँ पर लाई कर रहा है, -2, 0, -2, 0। अब इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा वो थीटा होगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना है, पाई है, और इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस वो कितनी होगी, r होगी, तो r इज इक्वल टू 2 है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2 है, ठीक। तो पोलर फॉर्म आपको पता है कि कितना हो गया, r इक्वल टू 2 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई, ठीक है। तो आपका क्या कितना होगी ये वैल्यू, z इज इक्वल टू 2 cos π प्लस i sin π, ठीक है। तो आप इस तरह से पोलर फॉर्म बहुत आसानी से बता सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। सिमिलरली थर्ड, z इज इक्वल टू माइनस का 1/2i, तो -1/2i इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये वैल्यू 0, -1/2, इसको मैं लिखूंगा 0, -1/2, ये जो पॉइंट को लोकेट करेगा, तो इसकी यहाँ से डिस्टेंस r हो जाएगी, वो 1/2 हो जाएगी, और यहाँ से जो थीटा जो है, या तो थीटा आप बोल सकते हैं 3π/2, अगर एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज मेजर करा तो आप बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू माइनस का π/2, ठीक है। दोनों ही करेक्ट हैं, आप क्योंकि इसे हम क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं और इधर से एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर आप थीटा लिख सकते हैं कि ये z इज इक्वल टू r कितना है हमारा 2, r है 1/2, फिर cos 3π/2 प्लस i sin 3π/2, और इसी को हम बोल सकते हैं कि z इज इक्वल टू 1/2 cos माइनस का π/2 प्लस का i sin माइनस का π/2। तो ये हमारी क्या होगी, पोलर फॉर्म, और दिस और दिस बोथ आर करेक्ट, है ना। तो आप इस तरह से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ी सी वैल्यूज आएंगी। बस आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखना है कि थीटा निकालना है और r निकालना है, बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह से आप कन्वर्ट कर लेंगे। थैंक यू बेटा।